आज जिस मूवी को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम सन ऑफ रिच है। रशिया की सबसे अमीर आदमी की एक बेहद बिगड़ी हुई औलाद ग्रीशा, जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब्स, पार्टीज, लोगों को परेशान करने में और रूल्स तोड़ने में बिजी रहता है। ग्रीशा इतना अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। एक दिन वो लड़की को परेशान करके रोड पर अपनी कार को अंधाधुंध चला रहा था तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, लेकिन वो पुलिस के मुंह पे पैसों का गड्डी फेंकता है जैसा वो हमेशा करता है। लेकिन ये पुलिस वाला पैसा नहीं लेता और वो ग्रीशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। पुलिस के ऊपर कार चला देता है, फिर उसे जेल में डाल देते हैं और ग्रीशा के पिता अपना एक पुलिस दोस्त को कॉल करते हैं। तो वो पुलिस वाला ग्रीशा के पिता को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना बिगड़ गया है कि वो एक ट्रैफिक पुलिस को अपनी कार से घसीटता रहा और वो पुलिसमैन अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। तुम अपने बेटे का कुछ करो, नहीं तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ग्रीशा के पिता उसे जेल से बाहर लाते हैं और उसे डांटते हैं, लेकिन ग्रीशा अपने पिता के सामने सिगरेट पीने लगता है क्योंकि ग्रीशा अपने पिता का इकलौता बेटा होता है। उसके पिता वहां से चले जाते हैं और उसे सुधारने के लिए अपने एक फीमेल फ्रेंड अनास्टिया के पास जाते हैं, जो एक टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रीशा के पिता को अपने दोस्त लियो, जो हॉरर मूवी में स्पेशलिस्ट था, उसके पास लेके जाती है। जब वो लोग लियो के घर जाते हैं तो वो लियो को रस्सी से लटका हुआ पाते हैं, लेकिन वो सब फेक था। वो ग्रीशा के पिता को अपना थंब काट के दिखाता है, लेकिन वो भी असली नहीं था। ग्रीशा के पिता लियो को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कोई प्लान करने के लिए बोलते हैं। एक रात को जब ग्रीशा पार्टी करके लौट रहा होता है तो वो देखता है उसकी कार को एक वैन लेके जा रही है और वो उस वैन के पीछे भागता है और उसी वक्त ग्रीशा को पीछे से कोई शूट कर देता है, जिसके वजह से वो वहीं गिर जाता है। अगली सुबह ग्रीशा की नींद खुलती है तो वो एक घोड़े के स्तबल में रहता है। तभी एक आदमी उसको पकड़ के बाहर ले जाता है और उसको पीटने लगता है। वो आदमी उसे कहता है कि कल रात मैंने तुमको घोड़े तैयार करने को बोला था, तुमने घोड़े तैयार क्यों नहीं किए? ग्रीशा उसको बोलता है कल रात तो मैं पार्टी कर रहा था और मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। उसी वक्त वहाँ का लैंड ओनर डिमिट्री आता है और वो अपने बेटे एलेक्सी को चाबुक मारने को कहता है, तो वो चाबुक घोड़े वाले आदमी को देता है और वो आदमी ग्रीशा को खूब मारता है और लैंड ओनर बोलता है जल्दी मेरे घोड़ा तैयार करो और वहाँ से चला जाता है। ग्रीशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर ग्रीशा को अंदर लेके जाते हैं और वो अंदर उस आदमी को कहता है कि मुझे अपने पिता को कॉल करना है, अगर उनको पता चल गया तो वो सबको बैंड बजा देंगे। वो आदमी ग्रीशा को कहता है कि कॉल क्या होता है, चुप से घोड़ा तैयार कर वरना और मार पड़ेगी। ग्रीशा वहाँ से भागने लगता है और वहाँ चिल्लाने लगता है और उसको लगता है वो 18 सेंचुरी में आ गया है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फिर वो पकड़ा जाता है और अब उसको सजा में फांसी लगने वाली होती है क्योंकि ग्रीशा ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। फांसी लगने वाली ही होती है कि वहाँ की लैंड ओनर की बेटी अगलेया आ जाती है और वो अपने पिता से कहती है आज मेरा बर्थडे है और आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए, और इस बात पर ग्रीशा फांसी से बच जाता है। गाँव में हो रही ये सब चीजें आसमान में एक बाज उड़ता हुआ देख रहा होता है, लेकिन वो कोई बाज नहीं, एक इलेक्ट्रिक कैमरा होता है और वो कोई 18 सेंचुरी भी नहीं होती है और ये सब ग्रीशा के फादर ने बनाया होता है और वो सब ग्रीशा को सबक सिखाने के लिए किया था। इस काम में उसकी फ्रेंड अनास्टिया और लियो ने पूरा सेटअप तैयार किया था ताकि ग्रीशा को समझ में आए कि वो एक 18 सेंचुरी के टाइम पर है और वो एक स्लेव की जिंदगी गुजारेगा और वहाँ पर काम कर रहे सभी लोग एक्टर एंड एक्ट्रेस है और गाँव में जगह जगह पर हिडन कैमरास एंड माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं और इसी के जरिए इन सबको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया तो वहाँ पे एक स्नाइपर भी रहता है जो कभी भी ग्रीशा को बेहोश कर सकता है। और इतना बड़ा सेटअप करने के लिए ग्रीशा के पिता ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे ताकि वो ग्रीशा को सुधार सके। यहाँ ग्रीशा ये सोच रहा होता है कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गया है। ग्रीशा की हालत बहुत खराब हो रही थी क्योंकि वो जमीन में सो नहीं सकता था, उसको सूरज उगने से पहले उठना पड़ता था, उसको जंगल में बाथरूम करने जाना पड़ता था, उसको घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खानी पड़ती है। एक दिन ग्रीशा बैठा होता है तो उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, तो वो देखता है अगलेया रो रही होती है। अगलेया ग्रीशा को बताती है उसके पिता उसकी शादी एक रिच और बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत परेशान है। तो इसमें ग्रीशा कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम रख लेना।
इसके बाद एक दिन ग्रीशा पोल्ट्री फार्म से एक चिकन चुरा लेता है क्योंकि वो यहाँ वेजिटेरियन खा खाकर बोर हो गया था। जब उसका दोस्त उसे खाने के लिए चिकन मांगता है तो वो बोलता है मैंने तो सारा चिकन खत्म कर दिया। तो वो कहता है मैं तुम्हारा सारा काम करता हूँ। तो ग्रीशा कहता है अब मैं क्या करूँ, मैंने तो सारा चिकन खा लिया। पोल्ट्री फार्म के मालिक को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोड़े तैयार करने वाले को बुलाता है और वो कहता है कि जल्दी बताओ किसने चिकन चोरी किया है, नहीं तो सबको चाबुक से मारूंगा। तभी फार्म का मालिक ग्रीशा और उसके फ्रेंड को उठा लेता है, लेकिन ग्रीशा फिर भी चुपचाप बैठा रहता है और उसको अभी भी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसका फ्रेंड ग्रीशा को अपने पीठ पे चाबुक का निशान दिखाता है जो एक रियलिस्टिक मेकअप था। वहीं पर एक लड़की लीजा घोड़े से उतरती है और ग्रीशा उसका अंडरवियर देख लेता है और वो सोचने लगता है ये लड़की यहाँ पर मॉडर्न अंडरवियर पहन के कैसे घूम रही है, ये तो 18th सेंचुरी है। फिर वो लीजा के पीछे भागने लगता है और वो लीजा से उसका अंडरवियर दिखाने को कहता है। उससे पूछता है तुम्हारे पास मॉडर्न अंडरवियर कैसे आ गया, और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर गाँव के लोग आ जाते हैं और उसको वहाँ से ले जाते हैं और लीजा भी घोड़े में बैठकर चली जाती है। यहाँ ग्रीशा के पिता ये सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि इसका बेटा अभी भी नहीं सुधरा था और वो लड़कियों पर अभी भी जबरदस्ती कर रहा था। फिर उसके बाद ग्रीशा लीजा से सॉरी कहना चाहता है। ये ग्रीशा के पिता को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लगता है तो वो लीजा को उससे मिलने को कहता है। लीजा जाके ग्रीशा से मिलती है और ग्रीशा उसको सॉरी बोल देता है और लीजा उसको माफ कर देती है। कुछ दिन बाद उसके गाँव में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार में कहा जाता है कि अगर इस रात आप जिस भी लड़के या लड़के के साथ रहेंगे वो आपका फ्यूचर पार्टनर बनेगा। त्योहार में ग्रीशा के पास अगल्या आती है और वो उसको बोलती है कि मेरे पिता मेरी शादी एक बूढ़े से करवाएंगे, इसलिए मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। अगल्या को इसलिए ये रोल दिया जाता है ताकि ग्रीशा उसके पीछे जाए और वो उसे सुसाइड करने से रोके, लेकिन वो उसके पास नहीं जाके लीजा के पास जाके बैठ जाता है और उससे कहता है मैं फ्यूचर से आया हूँ, और वो उसे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बारे में बताता है। उसी वक्त ग्रीशा का दोस्त आ जाता है और कहता है कि अगल्या खुदकुशी करने जा रही है। तो ग्रीशा उसको बचाने के लिए उसके पास दौड़कर जाता है और उसको बचा लेता है। अगल्या उससे कहती है तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसे जिंदगी नहीं जीना है, और वो उसे उसके घर में छोड़कर चला जाता है। ये सब सीन कंट्रोल रूम में बैठ के उसके पिता देख रहे होते हैं। यहाँ कंट्रोल रूम से लीजा को बताया जाता है कि ग्रीशा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम सब रेडी हो जाओ। लीजा दूसरे सभी लोग को वहाँ से भगा देती है और ग्रीशा उससे कहता है तुम मेरे साथ चलो और हम दोनों एक साथ फेस्टिवल में रहेंगे, क्योंकि इस फेस्टिवल में माना जाता है कि इस रात में जो जिसके साथ रहेगा वो उसका फ्यूचर पार्टनर बनेगा। लेकिन लीजा बोलती है उसकी फादर की तबीयत ठीक नहीं है और वो वहाँ नहीं जा सकती। ग्रीशा ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और बहुत उदास हो जाता है। दूसरे दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीशा का इंटरेस्ट अब उस पर आ गया है और वो लीजा से अब उसके साथ लव वाला रोल करने को कहता है। लीजा का ये कैरेक्टर लीजा के असली बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आ रहा था जो यहाँ पर लैंड ओनर का बेटा का रोल निभा रहा होता है। लेकिन लीजा उससे कहती है हम लोग यहाँ पर ग्रीशा को एक अच्छा इंसान बनाने आए हैं और हम लोग मिलकर ही ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अब ग्रीशा लीजा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है और धीरे धीरे ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ग्रीशा लीजा के प्यार में गिर जाता है। एक दिन ये दोनों दोपहर में घूम रहे थे, तभी ग्रीशा की नजर उस ड्रोन वाले बर्ड पर पड़ जाती है। लीजा उसका ध्यान दूसरी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। कंट्रोल रूम से स्नाइपर को इंस्ट्रक्ट मिलता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ दिखे तो दोनों को शूट कर देना, लेकिन कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है। अब यहाँ पर लीजा का बॉयफ्रेंड बहुत गुस्सा होता है क्योंकि लीजा के बॉयफ्रेंड को लीजा के साथ रोमांस करना था और अगल्या को लीजा का रोल करना था। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और उसी वक्त लीजा और ग्रीशा आ जाते हैं। लीजा अपने बीएफ को दूसरे लड़के के साथ देखकर बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर डायरेक्टर उनके ये गलती पर उन पर गुस्सा होता है और वो दोनों को जॉब से निकाल देता है। इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड की ये हरकत की वजह से दुखी होती है और ग्रीशा उसको मनाने की कोशिश करता है और वो उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करता है। डिनर के बाद ये लोग साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रीशा लीजा से बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद लीजा उसे हाँ बोल लेती है और वो दोनों एक
एक दूसरे को किस करते हैं। कंट्रोल रूम में सब खुश हो जाते हैं क्योंकि पहली बार ग्रीशा ने कोई लड़की को अपनी मन की बात कही थी। दूसरी तरफ अगले एक टीवी रिपोर्ट चैनल में जाके इंटरव्यू देती है कि रशिया की सबसे अमीर इंसान का बेटा किडनैप किया गया है और वहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है। इस न्यूज को रशियन पुलिस अपने हैंड लेती है और वो इस केस की इन्वेस्टिगेट में लग जाती है। ये सब देखकर ग्रीशा के पिता कहते हैं सब बंद कर दो और चलो यहाँ से, लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है पुलिस को इस जगह तक आने में टाइम लगेगा, तब तक हम लोग इस सेटअप को एक क्लाइमैक्स के रूप में दिखा देते हैं। वो कहता है अब इस गांव में मंगलूस का अटैक होगा और गांव में बहुत सारे मंगलूस आते हैं और गांव वाले मंगलूस को फ्रूट्स ऑफर करते हैं, लेकिन वो लोग इस गांव से कुछ लड़कियों को ले जाना चाहते हैं। तभी भीड़ में से वो एक लड़की को उठा लेते हैं और लड़की के फादर उसे बचाने के लिए मंगलूस से भीख मांगते हैं। तो मंगलूस का लीडर कहता है तुम हमारे सिपाही से लड़ो और उसके फादर लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं और वो दोनों लड़ाई करते हैं। ये लड़ाई फेक होती है और इस लड़ाई के बीच सिपाही लड़के के फादर को मार देते हैं। अब मंगलूस उस लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की को ले जाने की बात करते हैं। वो लोग लीजा को ले जाना चाहते हैं और लीजा के लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। ग्रीशा का फ्रेंड उसे कहता है क्या तुम लीजा की मदद नहीं करोगे? तो वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको लगता था कि वो लीजा से बहुत प्यार करता है। लीजा उसे चिल्लाती रहती है। ग्रीशा एक घोड़े में बैठकर आता है और लीजा को वहाँ से ले जाता है। दोनों के जाने के बाद वहाँ पर पुलिस आती है पर उन्हें ग्रीशा नहीं मिलता। डायरेक्टर उनसे कहता है मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है। घोड़े से भागते भागते वो दोनों शहर के बहुत करीब आ जाते हैं और ग्रीशा मॉडर्न पेट्रोल पंप को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और लीजा सब बताने ही वाली होती है कि स्नाइपर उसे बेहोश कर देता है। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुलती है तो ग्रीशा के फादर उससे कहते हैं कि उसकी एक कार एक्सीडेंट हो गई थी जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया था और अब वो 3 महीने के बाद होश में आया है। ग्रीशा अब अपनी लग्जरी कार को चलाता है लेकिन उसे मजा नहीं आता है। नाइट पार्टी में भी उसे मजा नहीं आ रहा होता है और वो अपनी कार को उस ट्रैफिक पुलिस को दे देता है जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचाया था। एक दिन ग्रीशा एलेक्सी और अगलिया को देख लेता है तो वो उससे लीजा के बारे में पूछता है और वो दोनों पूरे सेटअप के बारे में बता देते हैं और उसे लीजा के पास ले जाते हैं और वो लीजा से कहता है कि अब वो उससे सच्चे दिल से प्यार करता है और वो दोनों किस करते हैं। कुछ दिन बाद ग्रीशा के फादर भी एलेस्टिया से शादी करते हैं और ग्रीशा अपने फादर को उसे एक अच्छा लड़का बनाने के लिए थैंक्स बोलता है और वो गले लग जाते हैं और ग्रीशा अब अमीर बाप के बिगड़े हुए औलादों को इस प्रोजेक्ट में लाकर उसे सुधारने का कोशिश करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।